कोन्निचिवा। दोस्तों, ये वीडियो जापानीज प्लेलिस्ट का लेसन नंबर 29 है। इस वीडियो में हम जापानीज में डेज ऑफ द वीक सीखेंगे। हम डेज ऑफ द वीक को हिरागाना और कांजी में लिखना भी सीखेंगे और उनको पढ़ना भी सीखेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप जापानीज में लिखे हुए डेज ऑफ द वीक को आसानी से पढ़ सकेंगे और उन्हें समझ सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाजी में बाशु। दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में डेज ऑफ द वीक में हर दिन डे पे एंड होता है, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। हिंदी में भी हर दिन वार पे एंड होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार। उसी तरह जापानीज में भी हर हर दिन योबी पे एंड होता है। योबी। योबी को हम हिरागाना में ऐसे लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यो उ बी। और कांजी में हम इस तरीके से लिखते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना आए, लेकिन आपको इनको पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो यो बी का मतलब है डे ऑफ द वीक। आप कांजी में एंड में जो सिंबल देख रहे हैं, ये कांजी में सन के लिए सिंबल है। क्योंकि जो दिन होते हैं वो सन के मूवमेंट पे आते हैं, जैसे कि सन ऊपर जाता है तो दिन होता है और सन नीचे जाता है तो रात होती है। इसीलिए उसको डिपिक्ट करने के लिए ये जो एंड का कांजी सिंबल है, ये सन का कांजी सिंबल है। इससे आपको पता चलता है कि ये वीक ऑफ द डे यानी कि योबी का पूरा टोटल मिला के कांजी सिंबल्स है। योबी का मतलब डे ऑफ द वीक होता है, इसीलिए उसको हर दिन के एंड में जोड़ा जाता है। इसीलिए आपको योबी का कांजी पता होना चाहिए ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और मोस्ट कॉमनली जापानीज में डेज ऑफ द वीक को कांजी में ही लिखा जाता है, हिरागाना में नहीं लिखा जाता है। तो इसीलिए भी आप डेज ऑफ द वीक को पढ़ सकें, कांजी जरूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है संडे। जैसा कि हमने देखा कि ये सिंबल सन को, सन की कांजी है, यानी कि जैसा कि आपने देखा योबी में एंड में यही सिंबल आता है, सन का सिंबल आता है। इसीलिए संडे में भी यही सिंबल सबसे पहले आता है। तो संडे को हम कांजी में ऐसे लिखते हैं और संडे को हम बोलते हैं नीची योबी। तो जब संडे की कांजी लिखी जाती है तो इसको नीची पढ़ा जाता है, लेकिन नॉर्मली ये वाला जो सिंबल है ये सन का कांजी सिंबल है। नीची योबी को आप हिरागाना में आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपने हिरागाना की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप हिरागाना आसानी से पढ़ सकेंगे। संडे को हम कहते हैं नीची योबी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कांजी सिंबल है ये सन का कांजी सिंबल है या डे का कांजी सिंबल है, इसलिए ये डेज ऑफ द वीक के एंड में योबी में यूज किया जाता है और संडे में भी सबसे पहले यही सिंबल यूज किया जाता है। अगला सिंबल है मंडे, यानी कि मून डे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला सिंबल मंडे के लिए यूज किया जाता है। ये सन के सिंबल से थोड़ा सा ही अलग है। सन का सिंबल पूरा एंड में एक रेक्टेंगुलर है और बीच में एक लाइन है। मंडे का भी सिंबल थोड़ा बहुत वैसा ही है, बस एंड में लाइन नहीं है, वो लाइन बीच में है। ये सिंबल मून का कांजी सिंबल है। मंडे को हम कहते हैं गेत्सुयोबी। गेत्सुयोबी। और कांजी में हम उसको ऐसा लिखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं ये एंड के दो सिंबल्स जो हैं ये योबी हैं और मून संडे है, इसीलिए ये मून का सिंबल यहाँ पे लिखा जाता है मंडे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबल मून कहता है, मंथ होता है। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मून के फेजेस से हम मंथ्स का ट्रैक रखते थे पुराने टाइम में, जैसे कि मून की वैक्सिंग और वेनिंग से। और आजकल कई दिनों में, जैसे हिंदू कैलेंडर्स में अभी भी और इस्लामिक कैलेंडर्स में भी मून को देखकर मंथ्स डिसाइड करे जाते हैं। तो इसीलिए जब आप मंथ्स के नाम सीखेंगे, उसकी कांजी में ये वाला सिंबल यूज किया जाएगा। जैसे कि योबी के कांजी में सन का सिंबल यूज किया जाता है, इसलिए मून का सिंबल मंथ्स में यूज किया जाए। तो मंडे को हम कहते हैं गेत्सु योबी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मून की क्रेसेंट शेप जैसा आपको थोड़ा सा लग रहा होगा। अगला सिंबल है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम फायर डे कहते हैं। तो ये जो कांजी है ये आप थोड़ी सी फायर से रिसेंबल कर सकते हैं, ये आप ट्यूसडे में यूज करते हैं। ट्यूसडे को हम कहते हैं कायोबी। कायोबी। और कांजी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो सिंबल है पहला वाला, ये फायर सिंबल है, ट्यूसडे यानी कि फायर डे। तो ये आप इसको आंख जलते हुए से थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। ये फायर को रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। अगर आप इस सिंबल को कहीं अकेले देखते हैं कांजी में, तो ये फायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और अगर इसके साथ आप यो भी लिखा हुआ देखते हैं, तो ये ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ट्यूसडे को हम फायर डे जापानीज में माना जाता है। अगला दिन है वेनसडे, वाटर डे। फायर के बाद वाटर डे आता है और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये फ्लोइंग वाटर की कांजी है, ये बहते हुए पानी को रिप्रेजेंट करता है। वेनसडे को हम कहते हैं सुयोबी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप हिरागाना में डेज ऑफ द वीक पढ़ पा रहे होंगे, इसीलिए मैं कांजी पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और मैं आपको कांजी
ज्यादा बता रहा हूँ। तो वेनसडे को हम कहते हैं सुयोबी, और ये फ्लोइंग वाटर का सिंबल इसमें यूज किया जाता है। दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ये सिंबल आपको कहीं पे इंडिविजुअली दिखाई दे तो ये मीजू है, यानी कि वाटर, वाटर को हम मीजू कहते हैं। लेकिन अगर ये आपको योबी के साथ दिखाई दे तो ये सुई पढ़ा जाता है, सुई योबी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबल फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि नदी बह रही है, बीच में एक थोड़ा नैरो पाथ है, और ये फ्लोइंग वाटर उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कांजी सिंबल्स एग्जैक्टली डिपिक्शन नहीं दिखाते हैं, ये ओवर द टाइम हजारों सालों से इवॉल्व होते होते वो बने हैं जो कि ये आज के टाइम में हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा इमेजिन करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये इवॉल्व होते हुए आए हैं इसलिए कहाँ से इवॉल्व हुए हैं ये समझना जरूरी है। तो ये जो मीजो का सिंबल है ये फ्लोइंग वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और वेनसडे में यूज होता है सुयोबी। तो जैसा ट्यूसडे फायर डे था ऐसे ही वेनसडे वाटर डे है। थर्सडे है वुड डे, यानी कि लकड़ी का दिन। और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये वुड को, ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये ट्री का कांजी सिंबल है। थर्सडे को हम कहते हैं मोकू योबी, मोकू योबी। कांजी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये वुड डे है इसीलिए इसमें हम वुड का सिंबल या ट्री का सिंबल यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और अगर दो सिंबल्स ऐसे एक साथ हैं तो यानी कि ज्यादा ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम हायाशी पढ़ते हैं, और ये वुड्स को रिप्रेजेंट करता है यानी कि जंगलों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यही सिंबल 3 बार यूज हो तो इसको हम मोरी पढ़ते हैं, और ये फॉरेस्ट को यानी कि घने जंगलों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप एक ही ट्री के सिंबल को 2 बार यूज करें तो ये वुड्स हो गए हायाशी, 3 बार रीड करें तो ये फॉरेस्ट हो गए। तो अगर आप को ये सिंबल दिखाई देता है तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे आगे फॉरेस्ट है या कहीं पे है, तो ये आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। आप इसको ऐसे ट्री से देख सकते हैं, ये ट्री से थोड़ी रिसेम्बलेंस है, इसको हम मोकू मोकू जो भी वुड पे थर्सडे को हम बोलते हैं। अगला दिन है फ्राइडे, ये है गोल्डन डे, इसको हम किन्यो भी बोलते हैं। तो कांजी में इसको हम ऐसे लिखे जाते हैं गोल्डन डे, यानी कि ये जो है ये पृथ्वी के अंदर छुपे हुए सोने को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंबल है किन्योबी, फ्राइडे का सिंबल, ये अर्थ के अंदर हिडन गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे। और अगर ये इंडिविजुअली अपने आप में ये सिंबल है तो ये गोल्ड का सिंबल है, यानी कि गोल्ड का या मेटल का सिंबल है, और इसे हम किन पढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सिंबल अर्थ के अंदर छुपे हुए गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये पहाड़ है और यहाँ पे अंदर सोना छुपा हुआ है। तो फ्राइडे हो गया हमारा किन योगी, गोल्डन डे। दोस्तों आखिरी दिन है सैटरडे, यानी कि ग्राउंड डे, इसे हम दो योगी बोलते हैं। ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कांजी सिंबल आप देख रहे हैं ये एक माउंड ऑफ अर्थ यानी कि मिट्टी के ढेर को रिप्रेजेंट करता है, दो योगी। कांजी में इसे हम ऐसे लिखते हैं, दो योगी। इसको हम सॉइल भी कह सकते हैं। इंडिविजुअली अगर आपको ये सिंबल दिखे तो ये सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इसके साथ सैटरडे को ग्राउंड डे बोलते हैं, और सॉइल के साथ साथ ये माउंड ऑफ अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सॉइल, जब सॉइल एक जगह इकट्ठा हुआ है उसको रिप्रेजेंट ये सिंबल करता है। तो सैटरडे हो गया हमारा दो योगी। तो समराइज करने के लिए आप एक बार जल्दी से याद कर सकते हैं। संडे यानी कि नीचे योबी, सन का दिन, इसमें हम सन का सिंबल यूज करते हैं। नीचे योबी, गेत्सु योबी यानी कि मून डे, इसमें हम मून का सिंबल यूज करते हैं। का योबी, फायर डे, इसमें हम फायर का सिंबल यूज करते हैं। सुयोबी यानी कि वाटर डे, इसमें हम मीजू यानी कि वाटर का सिंबल यूज करते हैं। मोको योबी यानी कि वुड डे, इसमें हम ट्री का सिंबल यूज करते हैं। केन योबी यानी कि गोल्डन डे, इसमें हम गोल्ड का सिंबल यूज करते हैं। और दो योबी यानी कि ग्राउंड डे, इसमें हम ग्राउंड का सिंबल, सॉइल का सिंबल यूज करते हैं। तो दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही याद होंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अगर अब इनको देखेंगे तो भले ही आपको याद ना हो लेकिन आप इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि ये एकदम यूनिक है। आप इसको सन से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और आपको ये याद रहेगा कि अगर ये इसके साथ पूरा सिंबल, दो सिंबल एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो ये डे ऑफ द वीक योबी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम जल्दी से एक बार और पढ़ लेते हैं। नीचे योबी, गेत्सु योबी, का योबी, सु योबी, मोकु योबी, किन योबी, दो योबी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डेज ऑफ द वीक समझ में आए होंगे, आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। आपने थोड़ी बहुत नई कांजी भी सीखी होगी, आपने फायर की कांजी सीखी, ट्री की कांजी सीखी, गोल्ड की कांजी सीखी। भले ही आप इनको लिख ना सकें लेकिन आप इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप इनको पढ़ पाएंगे। सन और मून की कांजी भी काफी आसान है।
सॉइल की कांजी भी काफी आसान है। ट्री की कांजी आपने फॉरेस्ट और वुड्स की कांजी भी सीखी, मीजो की कांजी सीखी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमास।